आई होप आप लोगों ने क्या कर लिया है, मैंने जो टारगेट आपको मेगा एग्जामिशन का दिया था, आपको सप्लाई चैप्टर के साथ आरसीएम ज़रूर करने को दिया था, वो आपने क्लस्टर वाइज कंप्लीट किया होगा। अगर आपकी ये क्लस्टरिंग अच्छे से हो गई है तो अब कहाँ पे जंप करना है मैम हमको, जैसे ही मेगा एग्जामिशन हुआ, सप्लाई चैप्टर हुआ, अब आपको जंप करना है। कौन से आरसीएम भी कर लिया, अब आप जंप करोगे डायरेक्टली किस पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। यस, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे जंप करोगे, जहाँ पे अब हमने ये समझ लिया कि क्या है, हमको ये समझ में आ गया कहाँ पे एग्जेम्पशन है, कहाँ पे टैक्स लगेगा, कहाँ पे नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है, कहाँ पे आरसीएम होने वाला है, कहाँ पे फॉरवर्ड मैकेनिज्म होने वाला है। इसकी प्रॉपर लिस्टिंग हो जानी चाहिए। ये अगर आपकी प्रॉपर लिस्टिंग हो चुकी है तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई पे जंप करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको बताएगा ये जिन चीज़ों को आपने सप्लाई बोला है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। राइट, एक बात याद रखना, कैसी क्लस्टरिंग आती है, आपको एक ट्रांजैक्शन दिया रहेगा, सप्लाई दिया रहेगा, आप उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट तब तक मत करना जब तक आपको एश्योर नहीं हो जाओ कि कहीं ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में तो नहीं आता, दैट इज शेड्यूल 3, या फिर कंसिडरेशन मिसिंग है। कंसिडरेशन मिसिंग है तो कहीं कंसिडरेशन मिसिंग होने के बाद शेड्यूल 1 पॉपअप करता है, ये अगर वहाँ भी कवर नहीं हुआ है तो ये तो सप्लाई ही नहीं है। क्योंकि जहाँ कंसिडरेशन मिसिंग होता है, जहाँ पे क्या होता है, कंसिडरेशन मिसिंग होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में आप जज करो कहाँ पे रूल दिया है आपको, जहाँ पे आइदर फुल्ली आपका जो कंसिडरेशन या तो मिसिंग है तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, और कंसिडरेशन मिक्स होके आ जाए, दैट इज़ कैश एंड काइंड आ जाए, तब कैसे करोगे। तो कुछ चीज़ों को आपको अब सप्लाई चैप्टर से लिंक करके देखना है कि अच्छा वहाँ हमने देखा था कंसिडरेशन मिसिंग है तो यहाँ उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई का रूल दिया, वहाँ ऐसी चीज़ें देखी थी तो यहाँ ये क्या है। देखो अगेन रिपीटिंग, जो चीज़ें मैं क्लास में डिटेल में डिस्कस करती हूँ, ठीक है, 30-40 डेज़ की बैच रहती है, आप समझ रहे हो, उसे 4 मिनट्स में कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट येस आई कैन गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया कि बैचेस कैसी चलती, तो आप उस एग्जैक्ट आइडिया के अकॉर्डिंग तो चल ही सकते हो ना। दैट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू, वो भी आपको बेनिफिट देगा ही देगा। बस याद रखना, जीएसटी इज़ नेवर काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो लाइन वाइज पढ़ा जाए, लिंकेज नहीं समझी तो जीएसटी क्या समझा, राइट। तो अब आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और एक तो चीज़ याद रखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो क्वेश्चन है अकेला कभी नहीं आता है। यस, वो बिल्कुल अकेला कभी नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आइदर आपके रजिस्ट्रेशन के साथ जुड़ के आता है, आइदर मेगा एग्जामिशन के साथ मिलेगा, या फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कैलकुलेट करना है, मेगा एग्जामिशन भी होगा, इसी के साथ आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आईटीसी जुड़ के आ सकता है। तो हमें अब धीरे धीरे समझना है क्लस्टरिंग क्या होती है। सो वी आर मूविंग अराउंड। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए मैं कितने डेज अलाउट करूँगी, एक दिन में आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से उसके रूल्स समझने हैं कि कहाँ पे क्या लिखा है, कहाँ सिमिलर गुड्स लिखा है, कहाँ पे तुम्हें किस चीज़ पे वर्ड टू वर्ड फोकस करना, जिसको बोलते हैं कीवर्ड्स को फोकस करो। इसके बाद जैसे 1 घंटे, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है 1 घंटे में होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप लोग एक बार स्टडी मटेरियल से पूरा पढ़ेंगे तो आई एम अलॉटिंग यू 2.5 आवर्स की एक बार वैल्यू ऑफ सप्लाई का रीडिंग प्रॉपर कर लेना, क्लैरिफिकेशन सब पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट डे 2 घंटे का हर दिन का टारगेट ले रहे, 2 आवर्स में ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, इसके क्वेश्चंस बांगर से कंपलसरी सॉल्व करेंगे, आप बिना देखे लिख के सॉल्व करेंगे। तो 2 डेज अगेन आईडीटी का वैल्यू ऑफ सप्लाई का टारगेट, उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा। ओके, तो आई होप आप ये मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हो। इफ़ यू आर डूइंग दैट यू विल रियली फील कि येस देयर इज़ सम डिफरेंस इन आवर स्टडी पैटर्न। ओके, चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट में।